हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, उनकी कम्यूटेटिविटी कैसे होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया था। तो इसी पे बेस्ड हमारे पास एक एक्सरसाइज है 2.1 विच इज़ टोटली बेस्ड ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स और उनके ऑर्डर्ड पेयर पे बेस्ड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इक्वल है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 के। तो हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमने पहले तो सेट्स में ही पढ़ा था कि टू सेट्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है ऑर्डर्ड पेयर में कि दो ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कब? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। तो ये क्या बता रहा है, 1 वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद ये 2 अपॉन 3 बचेगा, तो जिससे 3 से 3 कैंसिल हो गया, x कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। सिमिलरली y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, तो ये वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा 3 अपॉन 3 विच मीन्स y इक्वल्स टू 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे क्या बोला गया है कि इफ द सेट A has 3 elements in set B देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सेट ए में कोई 3 एलिमेंट्स है, मुझे मालूम नहीं है कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी के 3 एलिमेंट्स मुझे दिए गए हैं 3, 4 और 5। तो हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सेट बी में भी कितने हैं, 3। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था इफ एन ए इक्वल्स टू पी एन बी इक्वल्स टू क्यू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी पी क्रॉस क्यू, पी इंटू क्यू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जी हमें एक सेट दिया गया 7,8 एंड एच एक सेट दिया गया है मुझे 5,4,2। तो मुझसे यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं और शायद ये चीज़ें मैंने कल ही क्लियर कर दी थी कि एक तो आपको G क्रॉस H निकालना है, एक H क्रॉस G निकालना है। तो आप क्या देखेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसमें पूछा भी गया है कि फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो आप निकाल सकते हैं G क्रॉस H और H क्रॉस G। कैसे फाइंड करना है, पहले G के एलिमेंट्स लेना है, उसका H के साथ पूरा करना है, फिर H के एलिमेंट्स के से G के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें p इक्वल्स टू लिखा है एक सेट है m n और q इक्वल्स टू इसी सेट को लिख दिया गया है n m। तो p क्रॉस q इसमें लिखा है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ m n एंड n m। केवल दो ऑर्डर्ड पेयर लिख रखे हैं इन्होंने, जबकि हमें मालूम है कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, 4, क्योंकि 2 एलिमेंट्स इसके पास है, 2 एलिमेंट्स इसके पास। तो एक तो हो गया m n, एक बचा है m m, एक बचा है n n। तो आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था, हमने इसे ट्रू कर दिया है बाय रीराइटिंग द टू ऑर्डर्ड पेयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b। तो सही बात है, अगर a एक नॉन एम्प्टी सेट है, b भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो a क्रॉस b भी डेफिनेटली एक नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे एक सेट a दिया गया है -1,1 और मुझसे कहा गया है कि फाइंड a क्रॉस a। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इटसेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं, यानी सेट का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो पहले हमने a क्रॉस a निकालना है, तो हमने a लिख लिया है -1,1, फिर से a लिख लिया है -1,1 और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं a क्रॉस a। तो -1,1, 1, -1, 1, 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
-1,1 और 1,1, ये हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। सिंपल सी बात है, -1, -1, -1,1, -1,1, 1, -1, 1,1। अब इसका फिर से हमें किसके साथ कर देना है, ए के साथ। तो कितने बनेंगे इसमें, कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 2, 4 2 ज़ा 8, यानी ए क्रॉस ए में कितने बनेंगे, 8 एलिमेंट्स बनेंगे। आगे की लाइनें आप खुद लिख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी दिया गया है मुझे यहाँ पे डायरेक्टली। एक दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है और उसके ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, फिर लिखा है बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई। तो पूछा है कि बताइए सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है सेट ए में कौन कौन से पहले एलिमेंट्स जो है वो सेट ए के हैं। तो ए कॉमा बी ए के हैं, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो ए कॉमा बी, सेट बी के क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना, उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछा है कि हाउ मेनी सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक सेट ए दिया गया है मुझे 1,2 और एक सेट बी दिया गया है मुझे 3,4। मुझसे कहा गया है कि राइट ए क्रॉस बी, तो मैं वो लिख लूँगा ए क्रॉस बी कितना होना है, देखते हैं। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो फिर पूछा है कि सबसेट्स कितने होंगे इसके। यार पहले चैप्टर में पढ़ रखा है हमने सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो कितने सबसेट्स होंगे, 16 होंगे। और कहा है लिस्ट देम, तो उन्हें लिस्ट भी आप कर सकते हैं। सपोज कर लेना थोड़ी देर के लिए, ये एक एलिमेंट ए है, ये एक एलिमेंट बी है, ये एक एलिमेंट सी है और ये एक एलिमेंट डी है, और आपको इन एलिमेंट्स के सबसेट्स लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए मुझसे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो टिल देन स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज by solving each and every question and keep studying. Thank you students.